क्या बस्तर को जानबूझकर शांत नहीं होने दिया जाता? क्यों जब जब बस्तर के माटी पुत्रों की आंखों में जिंदगी के सपने तैरते हैं, तब तब कोई अदृश्य ताकत आकर उन्हें कुचल देती है। आज जब बस्तर के भीड़ों से नक्सलियों का लगभग सफाया हो चुका है, जब गोलियों की गूंज थम चुकी है, दिलो दिमाग को झकझोरने वाली शहादत से जब वादियां आजाद हो चुकी हैं, तब बस्तर की खूबसूरत वादियों में एक नया और खौफनाक मोर्चा खुल गया है। और हैरान करने वाली बात, इस बार सामने कोई नक्सली नहीं, इस बार जंग सरकार के दो बड़े विभागों के बीच है। नमस्कार, उज्जवल भूमि देख रहे हैं आप अभिषेक दुबे के साथ। एक तरफ है बंदूक लेकर आदिवासियों को बसाने वाली पुलिस, तो दूसरी तरफ है आदिवासियों के आशियानों को उजाड़ने वाला वन विभाग। पुलिस मुख्यालय से निकली एक बेहद गुप्त और तीखी चिट्ठी ने रायपुर से लेकर बस्तर तक हड़कंप मचा दिया है। आखिर क्या लिखा है इस चिट्ठी में? आखिर क्यों बस्तर एक बार फिर बारूद के ढेर पर बैठ गया है? बस चंद मिनट बिना पलक झपकाए देखिए बस्तर का वो सच जो आपसे छुपाया जा रहा है। कहानी की शुरुआत होती है उस दर्द से जो बस्तर ने पिछले 20 सालों में झेला है। सलवा जुड़ूम का वो दौर याद कीजिए जब आदिवासियों को अपनी जान बचाकर अपने मवेशी, अपने पुरखों के घर छोड़कर भागने पड़े थे। कोई आंध्र प्रदेश के जंगलों में बंधुआ मजदूर बन गया, तो कोई शरणार्थी शिविरों में घुट घुट कर जीता रहा। लेकिन 2026 में जब हमारे जाबाज सुरक्षा बलों ने नक्सलियों को उनके सबसे मजबूत गढ़ों में घुसकर मारा, तो इन विस्थापित आदिवासियों को लगा कि अब उनके अच्छे दिन आ गए हैं। वे बरसों बाद अपने मूल गांवों में लौटे। उन्होंने उन खेतों की झाड़ियों को साफ किया जो कभी उनके दादा परदादा जोता करते थे। उन्होंने महुआ और धान की उम्मीदें बोई। उन्हें लगा कि वे अब आजाद हैं, लेकिन उन्हें क्या पता था कि नक्सलियों के जाते ही खाकी वर्दी के पीछे से एक और तंत्र उन पर नजर गड़ाए बैठा है। जैसे ही आदिवासी अपने माटी पर पैर रखते हैं, अपने पुश्तैनी गांवों पर पैर जमाते हैं, वन विभाग अपने 100 साल पुराने कानूनों की किताबों को लेकर खड़ा हो जाता है। तर्क दिया जाता है कि आरक्षित वन भूमि यहाँ आदिवासी नहीं रह सकते, और फिर शुरू होता है बेदखली का खेल। आदिवासियों की नई झोपड़ियों को उजाड़ा जाता है, उनके खेतों पर कांटेदार तार लगा दिए जाते हैं, और इसी कार्रवाई ने बस्तर पुलिस के होश उड़ा दिए। पुलिस मुख्यालय के एडीजी नक्सल विवेकानंद ने 24 जून को वन विभाग को एक ऐसी चिट्ठी लिखी जिसने पूरे सिस्टम को हिलाकर रख दिया। पुलिस ने साफ साफ शब्दों में चेतावनी दी कि जिन इलाकों को सुरक्षा बलों ने अपनी शहादत देकर नक्सलियों से मुक्त कराया है, वहां वन विभाग की ये मनमानी आदिवासियों पर भारी आक्रोश पैदा कर रही है। अगर वक्त रहते इस जुल्म को नहीं रोका गया, तो बस्तर में कभी भी कोई बहुत बड़ी और दुर्भाग्यपूर्ण हिंसक घटना घट सकती है। यानी पुलिस सीधे सीधे कह रही है कि वन विभाग की ये हरकत बस्तर की शांति को लील जाएगी। अब समझिए कि यह मामला कितना खतरनाक है। पुलिस की 3 सबसे बड़ी चिंताएं क्या हैं? पहली, आदिवासियों के मन में बैठा रहा बंदूक का खौफ खत्म हुआ, तो अब सरकार उन्हें दूसरे तरीके से प्रताड़ित कर रही है। दूसरी, अपनी अंतिम सांसें गिन रहे नक्सली संगठन इस गुस्से को लपकने के लिए तैयार बैठे हैं। वे आदिवासियों को भड़काएंगे कि देखो सरकार तुम्हारी जमीन छीन रही है। तीसरी, अगर अंदरूनी इलाकों में ग्रामीणों और वन अमले के बीच टकराव हुआ, तो बस्तर में बरसों की मेहनत से बनी शांति एक झटके में खाक हो जाएगी। पुलिस की इस बेहद गंभीर आपत्ति के बाद प्रधान मुख्य वन संरक्षक यानी PCCF ने 1 जुलाई को जगदलपुर वन विभाग को पत्र भेजकर 7 दिनों के भीतर पूरी तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब कर ली है। पूरे मामले की उच्च स्तरीय समीक्षा होने वाली है। लेकिन यहाँ बस्तर की माटी एक यक्ष प्रश्न पूछ रही है। जो आदिवासी अपनी ही जमीन से नक्सलियों के डर से भागा, क्या वो अपनी ही माटी पर अतिक्रमणकारी हो गया? सरकार की विकास, विश्वास और सुरक्षा की नीति आखिर इन लौटते आदिवासियों के दावों पर चुप क्यों हो जाती है? क्या वन विभाग और पुलिस के बीच का यह तालमेल का भाव बस्तर को फिर से किसी नई आग में झोंक देगा? रिपोर्ट 7 दिन में आएगी, लेकिन बस्तर के आदिवासियों का भविष्य आज दांव पर लगा। बस्तर के सुलगते सच पर आपकी क्या राय है? क्या आदिवासियों को उनकी पैतृक जमीन से बेदखल करना जायज है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखिए। बस्तर के हक की इस खोज रिपोर्ट को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और तीखी पत्रकारिता के लिए देखते रहिए उज्जवल भूमि। नमस्कार।